वेद प्रेमियों, सूर्य श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 27वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्थ हैं ग्रीष्मद और देवता हैं आदित्यगण। प्रतिपाद्य है आदित्यों के निर्दिष्ट पथ पर चलने का सत्परिणाम। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। शुचिरपस्सो नमसा अदग्ध उपक्षेद वृद्धवजाः सुवीराः न चिष्टं भ्रंजन्दितो न दोराज्य आदित्यानां भवति प्रणीतौ। इस 13वें मंत्र में यह बताया गया है कि आदित्योपासना संपूर्ण जीवन प्रदान करती है। तो आदित्य जो है वो प्रकाश के देवता हैं, तो जीवन एक प्रकाश पर्व बन जाता है। आदित्यानाम प्रणीतो भवति। आदित्यानाम माने आदित्यों के, प्रणीतो माने जो दिखाया गया निर्मित पथ है उस पर जो चलता है वह उनका प्रिय बन जाता है। शुचि माने उसका जीवन पवित्र बन जाता है। अदब्ध, वो किसी से दबाया सताया दमित नहीं किया जा सकता है। और वृद्ध वयाह, वह आदित्योपासक व्यक्ति, वृद्ध माने बढ़ी हुई, वया माने अवस्था वाला, यानी वह दीर्घायु हो जाता है। सुवीर, वह उत्तम वीर पुत्रों वाला होता है। सुयवसाह, उसके उपासक, सुयवसाह माने सुशोभन अन्नों से युक्त हो जाते हैं। यो माने एक जवन्न होता है, लेकिन यहाँ पर जो यव है वो अन्नों का एक पूरा प्रतीक, संपूर्ण अन्नों का वह अर्थ अपने में समेटे हुए है। तो वह जो है उत्तम पोषक अन्नों का स्वामी बन जाता है। अपह, अप कहते हैं जल को, और उपक्षेति निवास करना होता है। तो वह उत्तम जलों यानी जल स्रोतों के निकट निवास पाता है। तो जल तो जीवन है। तो आज की तरह कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती है कि नगर पालिका से जल आता हो या हैंड पाइप वगैरह हो। तो जो सरिताएं होती थीं अथवा सरोवर होते थे, बड़े झीलें आज होती थीं, उसके निकट लोग रहते थे तो जल वाला संकट नहीं होता था। स्नान के लिए, ध्यान के लिए, जलपान के लिए जल की आवश्यकता तो पग पग पर होती है। तो यह बड़ा भारी सौभाग्य था कि पवित्र जल के किनारे निवास मिले। तो आदित्यों के निर्दिष्ट पथ के अनुगमन का जहाँ अनेक लाभ होता है, वहाँ यह भी होता है कि उसे पोषक अन्न मिलता है। निर्मल जल स्रोत के निकट उसका निवास होता है।
तम अंततः, तम माने उस उपासक को, अंततः माने समीप होता है। कि माने कहीं भी, न दूरात, न दूर से, घ्रांति, उसके शत्रु उसको मार सकते हैं। न अंततः, न कि दूरात, न समीप से और न दूर से, कहीं भी उसके शत्रु उसे हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, मार नहीं सकते हैं। तो एक प्रकार से पूर्ण अभय जीवन, समृद्ध जीवन, संपन्न जीवन, प्रकाश के प्रदायक इन आदित्यों की कृपा से मिल जाता है। तो जो मनुष्य आदित्यों द्वारा निर्दिष्ट पथ का अनुगामी होता है, वह दीर्घायु प्राप्त करता है। उसे कोई दबा नहीं सकता है। वह वीर पुत्रों से युक्त होता है। उसे उत्तम अन्न और उत्तम जल स्रोत के निकट निवास मिलता है। वह सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। उसे न तो कोई निकट से मार सकता है, न दूर से मार सकता है। अब इसके छंदोबद्ध रूप को देखें। आदित्यों के निर्दिष्ट पंथ का जो जन बनता अनुगामी, उत्तम अन्न और उत्तम कर्मों का वह होता स्वामी, पाता है दीर्घायु, साथ ही वीर सुतों को पा जाता। निकट रहे या दूर, न उसको कोई कहीं मार पाता। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 27वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिगृत समद देवता आदित्यगण और छंद तुष्टुप है। संबंधित मंत्र का शीर्षक है आदित्य गण क्षमा करें और अभय ज्योति प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। आदिते मित्रवरुणोतमृगजध्वा भजन्त द्रमाकच्छिदागाः पूर्वश्याम भजन् ज्योतिरिन्द्रमानो दीर्घा अभिलषन्त मिश्राः। इस 14वें मंत्र में ऋषि है प्रार्थना प्रस्तुत करता, निवेदन करता है देव माता आदित्य से, आदित्यों की माता आदित्य से, मित्र देवता से और वरुण देवता से कि उसके अपराध क्षमा होते जाएं, क्योंकि जीवन में मनुष्य तो मनुष्य है, टू एयर इज ह्यूमन, उससे जान अनजान में भूल हो ही जाती है। इसलिए क्षमा की प्रार्थना है। और आदित्य प्रकाश के देवता हैं। प्रकाश जीवन को गतिशील बनाता है और अंधकार जीवन में प्रगति का अवरोधक होकर आता है। तो इसलिए जीवन में हुई त्रुटियों के क्षमा के साथ ही एक प्रकाशपूर्ण जीवन और अभय ज्योति की कामना
की गई है इस मंत्र में। ऋषि कह रहा है कि अदिते, हे अदिति देवी। अदिति आप सब जानते हैं कि आदित्यों की माता हैं और आदित्यों की माता होने के कारण इनके पुत्रों को आदित्य कहा गया है। तो आदित्य आज वर्तमान युग में तो सूर्य के लिए ज्यादा अर्थ लोग जानते हैं, लेकिन जैसे पहले बताया गया है कि इसमें 6, 7, 8 से लेकर के 12 तक देव आ जाते हैं। तो आदित्य शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है व्युत्पत्ति परक, कि जिसका खंडन ना हो सके वह अदिति है। तो अदिति वह आदि शक्ति है जिसको बिखेरा नहीं जा सकता है, और यदि उसका विभाजन होता है शक्तियों में तो उसमें पूर्णता बनी रहती है। यही विशेषता है। प्रायः एक किसी वस्तु की राशि हो, शक्ति की राशि हो, समृद्धि की राशि हो, संपत्ति की राशि हो, सुख की राशि हो, तो खंडित होने पर उसमें कमी आती जाती है। लेकिन जो अदिति है वो कभी खंडित नहीं होती, उसकी शक्ति में क्षीणता नहीं आती है, वो आदि शक्ति है। और इसी अदिति से, आदि शक्ति से शाक्त संप्रदाय को बल मिला होगा। और शाक्त संप्रदाय में तो सबको जितनी दिव्य शक्तियां हैं वो उन सब की जननी जो है वो अदिति ही है। तो विकास सबका हुआ है वैदिक धर्म से ही। विकास जब अपने या ज्यों-ज्यों कहिए विकास बढ़ता जाता है त्यों-त्यों अपनी मूल पहचान से दूर होता जाता है। इसके लिए ज्ञानियों को और कथावाचकों को चाहिए कि वो उसके मूल को बतावें और जो परिवर्तन हुआ है उसको समझावें। तो प्रथम अदिति को, आदि शक्ति को, जो कि आदित्यों की माता हैं, उनका स्मरण किया गया है। उनसे निवेदन किया गया है कि हे अदिति देवी, हे मित्र देवता। मित्र आदित्य मंडल के एक मुख्य देवता हैं। ये दिवसकृत प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उत माने और, वरुण देवता निशाकृत कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं प्राणियों के, ताकि उसका हिसाब किताब हो सके। तो इस प्रकार से 3 शक्तियों से, देव माता या आदित्यों की माता अदिति, मित्र देवता और वरुण देवता से यह प्रार्थना की गई है कि हे देवताओं, यत वयम वह कच्चित आगाह चक्रम। यत माने जो, वयम माने हम सब ने, वह माने तुम्हारे प्रति, कच्चित माने कोई, आगाह माने पाप कर्म किया हो तो, तुम्हारे प्रति यदि हमसे कोई अपराध हो गया हो तो उसे क्षमा करना। भक्त विनम्र होता है, आराध्य से वो सदैव नम्र रहता है और ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल पुण्यवान हूं। सदैव वो नम्र होकर निवेदन करता है। और विनत भक्त का यह लक्षण होता है कि हमसे भूल चूक होती है, हम मानव हैं, वी इज ह्यूमन। मानव दुर्बल प्राणी होता है, डगमगा सकता है। तो खुले हृदय से निवेदन कर रहा है भक्त, उपासक या ऋषि कि हे देव, हमसे यदि कोई भूल चूक हो गई हो
जाने या अनजाने में, तो उसे क्षमा करना, और मृड कहते हैं सुखी करने को। मृड हमें सुखी करना, हमारे जीवन को दुखों से दूर, सुखों से युक्त बनाना। इंद्र हे ऐश्वर्यवान कथित देव, तो यहाँ पर इंद्र देवराज के इंद्र के लिए नहीं आया है। इंद्र आया है ऐश्वर्य के लिए, ऐश्वर्यवान के लिए। इंद्र नाम इसीलिए पड़ा है कि उसमें ईश्वरत्व तो है, ऐश्वर्य है। यदि ऐश्वर्य के अर्थ में धातु आती है, उसी से इंद्र बना है। तो यहाँ पर इंद्र संबोधन बनकर आया है इन देवताओं के लिए। वे इंद्र इसलिए हैं कि वे ऐश्वर्यवान हैं, ईश्वरत्व तो उनमें जागृत है। तो हे ऐश्वर्य संपन्न मित्र वरुणादि देव, आप इंद्र हो, ऐश्वर्य समृद्धि के स्वामी हो। उरु अभयम ज्योति अश्याम, उरु कहते हैं विस्तृत, अभय ज्योति माने निर्भय ज्ञान का आलोक। हमें वह ज्योति दो जिसके प्रकाश में हम निर्भय जीवन बिता सकें, क्योंकि मनुष्य का जीवन भय से भरा रहता है। रोग का भय, शोक का भय, जो हमारे पास मिला है वो कहीं नष्ट न हो जाए उसका भय, चोर का भय, शत्रु का भय, तमाम भय ही भय है। जरा मरण का भय। तो जब भय में व्यक्ति जीता है तो सुखी कैसे रह सकता है? इसलिए आवश्यक है कि निर्भय जीवन की प्राप्ति। और निर्भय जीवन की प्राप्ति कैसे होगी? जब अभय ज्योति मिलेगी। अभय ज्योति के विषय में पिछले मंत्रों में बताया गया है बहुत कुछ। तो हमें ऐसी ज्योति प्रदान करो, ज्ञान का वो प्रकाश प्रदान करो, और उरु माने व्यापक रूप में प्रदान करो, जिससे मैं निर्भय जीवन बिता सकूं। दीर्घा तमिस्राह नह मा अभिनशन। दीर्घ माने घनघोर व्यापक, तमिस्राह माने अंधकार। तो प्रकाश का जो शत्रु अंधकार है, विरोधी अंधकार है, अंधकार ज्ञान का भी होता है, निराशा का भी होता है, जो ढक दे जीवन को, प्रगति को रोक दे, सुख को दूर कर दे, सब पर आच्छादन बनकर छा जाए, तो वही दीर्घ तमिश्र है। तो दीर्घा तमिश्रा, दीर्घ अज्ञान रूपी अंधकार से न माने हम सबको दूर रखो, और माँ अभिनशन, हम सब उसमें व्याप्त ना हो सके, यानी वो अंधकार हमको व्यापित ना कर ले, हमको अपने में ग्रस्त ना कर ले, ऐसा करो। तो इसलिए दीर्घा तमिस्राह नह माँ अभिनशन, दीर्घ घनघोर घटाटोप अंधकार हमें कभी ढक न ले, कभी व्याप्त न कर ले, ऐसी कृपा करो। तो हे अदिति देवी, हे मित्र तथा वरुण देव, यदि हमसे कोई अपराध जाने अनजाने, भूल चूक से हो भी गया हो, तो भी हमें क्षमा प्रदान करना और जीवन के सुखों को छीनना नहीं, उन्हें प्रदान करते रहना। हे ऐश्वर्यवान देव, हम विस्तृत अभय ज्योति प्राप्त करके सुखी बन सकें और दीर्घ घनघोर अंधकार, अज्ञान, निराशा आदि हम पर कभी हावी न हो सकें। तो इसका पद रूपांतरण भी देखें। हे आदित्य मित्र, हे वरुण देव, हे आदित्य मित्र, हे वरुण देव, अपराध कदाचित हो जाए
कर देना क्षमा हमें भगवन, हमको न दंड मिलने पाए। हम सुखी बन सकें देव प्रवर, वह विस्तृत अभय ज्योति पाए। हावी हो सके न अंधकार, जग जीवन सफल बना जाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 27वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समत, देवता हैं आदित्यगण और छंद है त्रिष्टुप। प्रतिपाद्य है आदित्यों के भक्ति के सत परिणाम। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। अस्मै विभजतः समीचे दिवा वृष्टिं सुभगो नामपुष्यन् उभाक्षया वाजयन् याति वृक्षो भावर्धौ भवतः साधो अस्मै। इस 15वें मंत्र में आदित्यों की उपासना दोनों लोकों यानी भूलोक और स्वर्गलोक या परलोक में सहायक होती है, सुखदायी होती है। तो असमयी माने उस पुरुष के लिए जो कि आदित्यों का उपासक है। उभे माने दोनों लोक, भूलोक और अंतरिक्ष लोक अथवा स्वर्गलोक। समीची पिपैता, समीची पिपैता माने सामान्य रूप से, पिपैता माने पुष्ट करने वाले होते हैं। वो चाहे इस लोक में रहे या परलोक में रहे, दोनों लोग उसको पुष्ट करते हैं, दोनों उसे सबल बनाते हैं, सुखी बनाते हैं। जो उन आदित्यों का उपासक होता है। और वह आदित्यों का उपासक सुभगा नाम, सुभगा नाम माने उत्तम ऐश्वर्यों वाला हो जाता है। सुभग माने जो शोभन हो, तो सुभगा नाम ऐश्वर्या नाम स्वामी भवती। वो सुभग उत्तम सुखदायक ऐश्वर्यों का स्वामी हो जाता है। दिवा वृष्टिम पुष्यत, उस उपासक के लिए दिवा माने अंतरिक्ष, वृष्टिम पुष्यन वृष्टि द्वारा पोषण प्रदान करता है। और वह आदित्यों का कृपा पात्र पृत्सु आजयन, पृत्सु कहते हैं युद्धों में, आजयन माने विजय प्राप्त करता हुआ। जीवन में जो युद्ध हैं तरह तरह के, हम प्राय कहते आ रहे हैं कि आप युद्ध से केवल रण क्षेत्र वाला युद्ध ही न माने, बल्कि जीवन स्वयं में अब एक युद्ध है। कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपनों से, कभी परायों से मनुष्य को जूझना ही पड़ता है। समस्याएं हैं, उनके उलझाव में उसे सदैव जो है वो संघर्ष करना ही पड़ता है। तो इसलिए पृत्सु कहा गया है युद्धों में। आजयन हमको जय दिलाते हुए, या वो जो कृपा पात्र होता है आदित्य गणों का, वो जीवन युद्ध में विजय पाता हुआ। उभौ क्षय याति, उभा माने दोनों, क्षय माने निवास स्थान। क्षय देखिए, वेद में जहां आपने सुना होगा
ऋग्वेद में विशेष रूप से वहाँ क्षय शब्द जो है वो निवास स्थान के लिए आता है। आजकल तो किसी से कहा जाए कि तुम्हारा क्षय हो जाए तो वह बहुत ही रुष्ट हो जाएगा, क्रुद्ध हो जाएगा। लेकिन उस युग में तुम्हें क्षय मिले तो सुनकर के लोग प्रसन्न होते रहे होंगे, क्योंकि क्षय माने जहाँ व्यक्ति क्षयते निवास करे, क्षयति वो कुछ निवास के अर्थ में ये धातु प्रयुक्त होती है। तो वह जो है उभा क्षय याति, दोनों स्थानों पर यानी भूलोक में और स्वर्गलोक में या परलोक में उत्तम स्थान याति माने जाता है, उत्तम स्थान को जाता है, यानी उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। अस्मै उभौ ऊर्ध्वौ साधु भवतः, उसके लिए उभौ माने दोनों, अर्धौ माने प्राणी यानी चर और अचर दोनों कोटि के प्राणी। तो उस पुरुष के लिए जिस पर कृपा होती है आदित्यों की, उन पर उभौ अर्धौ दोनों कोटि के चर और अचर जीव जगत उपकारक होते हैं, उसकी भलाई ही भलाई करते हैं, उसका अपकार नहीं होने पाता, उपकार ही होता रहता है। अब यही भाव है जो संस्कृत और हिंदी के साहित्य में जगह जगह बिखरा हुआ है। भाव तो एक ही रहता है, अब उसको प्रकट करने का ढंग और जिसके आधार पर कहा जाए वो अलग हो सकता है। ऋग्वेद में ऋग्वेद के देवता हैं, बाद में वही देवता, शक्तियाँ तो वही है, नाम तो वही है, शक्ति तो वही है, लेकिन नाम जहाँ तहाँ बदल जाते हैं। तो जो मूल का देवत्व का नाम है वो तो ऋग्वेद का ही है, क्योंकि उसके पहले का कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। तो वैदिक देवता ही प्रधान देवता हैं। बाद में विकास क्रम में उन शक्तियों का अलग अलग से नाम, अलग अलग से मान्यता मिलने लगी, और अज्ञान में लोग लड़ने झगड़ने फिर गए कि हमारा ही देवता सही है, हमारा ही नाम सही है, इस नाम के अलावा और कोई दूसरा नाम हो ही नहीं सकता, ये तो अज्ञान है। तो शक्ति वही है, नाम के बदल जाने से स्वरूप नहीं बदलता है। सूर्य को आप कुछ भी कहो, चाहे सन कहो, चाहे रवि कहो, चाहे सूर्य कहो, चाहे आफताब कहो, तो उसके प्रकाश देने में कोई अंतर नहीं होगा। अब कोई लड़ झगड़ जाए कि हमारा आफताब सही है, तुम्हारा सूर्य नहीं सही है, और उसी पर तलवार चल जाए, तो ये तो अज्ञान ही है। तो इस बात को समझें। आज इतनी यानी इस शताब्दी में भी, जबकि वैज्ञानिक चिंतन वाली शताब्दी है, इस समय भी कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो कि कहते हैं केवल हमारा ही नाम सही है, और जो दूसरा नाम लेगा वो अपराधी है। तो यह गलत दृष्टिकोण है। इस अज्ञान को भगाना चाहिए और वेद के इस शिक्षण को, उपदेश को ध्यान में रखना चाहिए। तो उसके लिए चराचर जगत उपकारक हो जाते हैं। तो वही जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, वही भाव है कि जिस पर ये आदित्यगण कृपा करते हैं उसके निकट कष्ट कहाँ आ सकता है, उसके अनुकूल सभी हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति आदित्य गणों का अनुगमन करता है, उनकी उपासना करता है, उसको पृथ्वी लोक और द्युलोक, भूलोक और परलोक दोनों पुष्ट बनाते हैं, दृढ़ बनाते हैं। उत्तम ऐश्वर्य संपन्न होकर वह दिव्य वृक्ष का आनंद लेता है, पुष्टि प्राप्त करता है। वह जीवन युद्ध जीतकर
लोक और परलोक दोनों में सुखोपलब्धि करता है, उसके लिए चराचर रूप में व्याप्त जगत उपकारक ही होता है। तो ही जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। वही है, चाहे राम कहिए, चाहे जो कुछ नाम कह दीजिए, चाहे जो नाम बताया जा रहा है आदित्य कह दीजिए, सब एक ही है। अब आवश्यकता है कि ज्ञान के पटल को खोलना, अज्ञान को सदा के लिए नष्ट कर देना। तो पद्य रूपांतरण इस प्रकार से है, जो नरवर इन आदित्य गणों के अनुगामी बन जाते हैं, उनको अवनी अंबर दोनों मिलकर परिपुष्ट बनाते हैं। वह जीवन युद्ध जीत करके दोनों लोकों में सुख पाता, जल जंगम में संसार सदा हितकारी उसका बन जाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 27वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृहसमद, देवता हैं आदित्यगण, छंद है त्रिष्टुप। प्रतिपाद्य है आदित्य उपासकों के शत्रु नष्ट करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम सस्वर पाठ हो जाए। माजा अभिद्रोहे जजत्राः पाशा आदित्या ऋतवे विश्रद्धाः अश्वेवताम् अतिदेशं रचेनारिष्टा उरावा शर्मन् श्यामा। इस 16वें मंत्र में आदित्यों के द्वारा माया जन्य जो पाश है अज्ञान का, उसे उनके उपासकों पर ना आने पावे, उपासक उनको लांघ जाएं और वो बाधक शत्रुओं पर ही रहे। यानी जो हमारे शत्रु हैं, शत्रु का मतलब जो हमारे जीवन में खलल पैदा करते हैं, अड़चने पैदा करते हैं, चाहे जो हों। शत्रुओं की परिभाषा और मित्रों की परिभाषा हम करते रहते हैं, उसको व्यापक अर्थ में देखना चाहिए। हमारा शत्रु ही नहीं जिससे हमसे मुकदमेबाजी है, हमारे शत्रु तमाम है, कभी कोई अच्छे बनकर कोई बुरे बनकर आते रहते हैं, हम सब सामना उनका करते हैं। तो यदि हम किसी परम शक्ति से जुड़ जाएंगे तो हमें उनके सामना करने में एक अतिरिक्त शक्ति मिलेगी, इसलिए सब बातें कही जा रही हैं। आदित्यों से प्रार्थना की जा रही है, यजत्राह, हे आदित्यों तुम प्रकाशक हो, और यजत्राह माने पूज्य हो, यजनीय हो। तो यजत्राह आदित्याः, हे यजनीय पूज्य आदित्यो, वह याह माया, जो तुम्हारे माया जाल हैं, पाशा, जो तुम्हारे द्वारा माया से फेंके गए बंधन हैं, अभिद दुहे रिपवे विचिता, वो हमारे द्वेषी शत्रुओं पर ही रहें, यानी हम अज्ञान के माया जाल में न फंसे और शत्रु ही इसमें लिप्त रहें, हम उनसे मुक्त रहें। और उन अज्ञान के माया जाल को जो आपने फेंका है, जिसमें हमारे शत्रु फंसे हैं, मैं उन माया जालों को तान रथेन अति ये शाम, उन ज्ञान के रथ पर आरूढ़ होकर के अति ये शाम माने पार कर जाएं।
उसके लिए उपमा दी जा रही है कि अश्वी इव, जैसे घुड़सवार दुर्गम पथ पार कर जाता है, वैसे ही वे अज्ञान के जाल जो बिखरे हुए हैं, जिन्हें हम अनुभव कर रहे हैं, जिससे हमारे शत्रु जो हैं फंसे हुए हैं, तो उन अज्ञान जालों से मुझे मुक्ति मिल जाए और मैं उन्हें वैसे ही पार कर जाऊं जैसे कोई सक्षम घुड़सवार दुर्गम पथ को पार कर जाता है। तो आप माया अंधकार जानते हैं, ऐसा मत समझें अरे तमाम लोग उसी माया को ही सुख मानते हैं। पुत्र हैं, कलत्र हैं, मित्र हैं और तरह तरह से चारों ओर से लोग फैले हुए हैं। कोई कुछ कहकर, कोई कुछ कहकर ठग रहा है। कोई प्रिय पुत्र पति प्यारा मित्र कहे, कोई स्वार्थ हित जोड़े से वह भिन्न भिन्न नाते हैं। कहें कविति पे शुद्ध प्रीति है किसी की नहीं, दृष्टियां सभी तुम्हारी जेब पे लगाते हैं। किस काम के हैं पद नाम धन धाम आदि, अंतकाल में न काम तेरे कुछ आते हैं। छोड़ मन मेरे, छोड़ मन मेरा तेरा मेरा का बखेड़ा, यहाँ कोई नहीं तेरा सब यहीं छूट जाते हैं। तो सब यहीं मिलते हैं, सर्व यहीं छूट जाते हैं। नाम अपने साथ लेकर कुछ आते हैं, न लेकर जाएंगे। हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा, और लखपति के कमर में न ढेला जुड़ा। तो यह है हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा, तो वो अकेला आया अकेला जाएगा। तो यही बातें प्रकारांतर रूप से प्राकारांतर रूप से कही गई हैं कि हमारे शत्रु पर ही माया जाल हो। माया जाल का अर्थ हुआ कि हम भटके हुए अंधकार में जी रहे हैं। हम कुछ को अपना मित्र, कुछ को अपना शत्रु मान लेते हैं, एक काल्पनिक कर लेते हैं। लेकिन इस चीज को तुलसीदास जी भी ने कहा है, तो है देखो ये तुम्हारे मन की कल्पना है, यह अज्ञान का फंदा है। तुमने 3 कोठियों में बांट रखा है अपने संसार को। कुछ को शत्रु मान लिया है, कुछ को मित्र मान लिया है, कुछ को मध्यस्थ मान लिया है। शत्रु को हम चाहते हैं कि वो नष्ट हो जाए, मित्र को चाहते हैं कि वो सदैव हमारे पास बना रहे, और मध्यस्थ से चाहते हैं हमसे क्या मतलब, वो चाहे मरे चाहे जिए। तो तुलसीदास जी ने मेरे सावधान किया है, शत्रु मित्र मध्यस्थ तीने, मन कीन्हे बरियाई, त्यागन गहन उपेक्षणीय, अहि हाटक तृण की नाई। ये मन ने जबरदस्ती किसी को शत्रु, किसी को मित्र, किसी को अपना, किसी को पराया और किसी को उदासीन, मतलब हमसे क्या मतलब होगा, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, हमें कोई ज्यादा चिंता नहीं रहती, खोगे भाई मर रहे हैं तो मरे, क्योंकि हम उदासीन हैं उनसे। तो ये सब तीनों जो परिधियां हैं, ये अज्ञान ही की परिधि हैं। ज्ञान आने पर कुछ दूसरा ही संसार होता है, परिवर्तन आ जाता है जीवन में। ये भ्रम है, हम भ्रम में जी रहे हैं और इस भ्रम जाल से बिना भगवत कृपा के मुक्ति नहीं मिल पाती है। तो वही बात कही जा रही, आदि चिंतन तो वेद ही हैं, ऋषि ही हैं, उन्हीं का चिंतन बिखरा पड़ा हुआ है चारों ओर। तो वही बात इस मंत्र में भी कही गई है कि अज्ञान की परिभाषा वही माया है, वही अज्ञान है जो सत्य को ढक ले। वास्तव में न कोपि कश्चित मित्रम न कोपि कश्चित रिपु, आत्मा एव जायन्ते शत्रु मित्राणि च। हम एक अपनी परिधि बना लेते हैं कल्पित, ये शत्रु हैं, ये मित्र हैं, ये अपने हैं, ये पराये हैं। वास्तव में न कोई शत्रु है, न मित्र है, न अपना है, न पराया है।
तो ये ज्ञान की दृष्टि होती है। संसार अज्ञान में जी रहा है और सब कुछ जो बिता चुके तो जीने का ढंग आया। तो यही बड़ी भारी विडंबना होती है कि अब पछताए होत का चिड़िया चुग गए खेत। लोग जब जीवन में अपना पराया बांट करके क्षत विक्षत हो जाते हैं और जिसको अपना समझते हैं वो जब धोखा देता है तो कितना कष्टकर वो होता है, उसको वही लोग समझ सकते हैं जो देखते हैं। तो कहने का मतलब कोई न अपना है न पराया है, और इसको बड़े दूर तक लोगों ने, ज्ञानियों ने व्याख्यायित किया है। गीता में भी है, रामायण में भी है कि कोई चीज शुद्ध ना सुखद है और न दुखद है। संसार विरोधी तत्वों से बना है। प्रत्येक वस्तु में सुख भी है, दुख भी है। तो बंदों संत संतन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। जो सज्जन होते हैं, अपने प्रिय होते हैं, उनमें भी दुख और सुख है। क्योंकि मिलत एक दारुण दुख देहि, जिसको हम शत्रु कहते हैं, पराया कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, वो जब मिलता है तो दुख देता है, लेकिन जब बिछुड़ता है तो क्या देता है? सुख। बड़ा अच्छा हुआ, या चला गया, अभी तक बहुत सताए रहा था, तो क्या हुआ? सुख है और दुख दोनों में है। उसने मिलकर दुख दिया, लेकिन बिछुड़ करके, हमसे अलग होकर के उसने हमको सुख दिया। लेकिन जिसे आप अपना समझते हो, गले से लगाए रहते हो, वो बिछुड़त एक प्राण हर लेहि। वो जब बिछुड़ता है तो जिए प्राणे लेकर छोड़ता है। तो उसके मिलने में, रहने में सुख है, लेकिन छूट जाने में क्या है? प्राण छूटने के तुल्य दुख है। तो भैया, इस संसार की कोई वस्तु न तो पूर्ण रूप से सुखद है और न पूर्ण रूप से दुखद है। दुख और सुख के तालमेल से, मेल जोल से यह संसार बना है। बंदों विधि पद रेणु, भव सागर जह कीन है, संत सुधा सच धेनु, प्रगटे खल विषवारुणी। ये भव सागर है, इससे जहर भी निकला, इसी से अमृत भी निकला, इसी से शराब भी निकली, इसी से जो है वो और ज्ञान वाली भी वस्तुएं निकली। तो संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विष बारुणी। तो ये संसार जो है वह एक धोखा सा है। अज्ञान में हम लोग जीते हैं और चेत तब आता है जब सब कुछ चला जाता है। जब जोश चला जाता है तब होश आता है। ये बड़ी विडंबना है जीवन के साथ। तो सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या किया? तो बंधुओं, इस प्रकार से ऋषि ने बहुत पहले आगाह कर दिया था कि हम जो आसुरी प्रवृत्ति के लोगों पर अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, उससे हम दूर रहें, और जैसे घुड़सवार उबड़ खाबड़ पथ को लांघ जाता है, वैसे हम इस माया अंधकार से लांघ जाएं, उससे दूर हो जाएं। तो हे पूज्य आदित्यों, तुमने अपने माया पाश शत्रुओं पर फेंक रखे हैं। वे उसी में बंधे हुए सुख, झूठे सुख की अनुभूति कर रहे हैं। उस अज्ञान अंधकार में, माया के अंधकार में, माया के जाल में मैं ना फंसूं और उसको वैसे ही पार कर जाऊं जैसे रथारूढ़ दुर्गम पथ को पार कर जाता है। तो शत्रुओं से अहिंसित रहकर हम विस्तृत घर में रहें, यानी विस्तृत दृष्टिकोण में, शुद्ध दृष्टिकोण में जीवन बिताएं। पद रूपांतरण देखें। तेरे डाले अरिके बंधन, मैं पार करूं प्रभुवर वैसे, कर जाता दुर्गम पंथ पार कोई अश्वारोही जैसे। मुझे शत्रुदल मार न सके, बाल न बांका कर पाए, विस्तृत घर में आवास मिले,
जीवन संरक्षित कट जाए। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 27वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिगत समध हैं, देवता आदित्यगण हैं, छंद तुष्टुप है। प्रतिपाद्य है ईर्ष्या द्वेष निंदादि दोषों से बचकर भक्ति भरा जीवन बिताने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। माहं मघोनो वरुण प्रियस्य भोरिदां न आविदं शो न पापेः मा राजो राजन् सुजमादवस्तां बृहद्वदेमभिदधे सुवीराः। इस सूक्त का उपसंहार वाला समापन वाला यह 17वां मंत्र बड़ा उपयोगी है। इसमें रचनात्मक दृष्टिकोण पाने की प्रार्थना है वरुण देव से, विशेष करके। वरुण देव आदित्यों में प्रमुख हैं। वारेत दोषानित वरुण, जो दोष को निवारण कर दे हो वरुण है, अथवा जो वर्णीय हो वरुण है। तो वरुण देव से प्रार्थना की जा रही है कि मेरा जीवन शुद्ध जीवन हो, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त जीवन हो। अहम मघोनः प्रियस्य, मैं ऐश्वर्यवान व्यक्ति का प्रिय बनकर रहूं, अर्थात ऐश्वर्यवान की समृद्धि को देख करके उससे जलूं नहीं। यह मनुष्य में बड़ी कमी होती है कि किसी को बढ़ता हुआ देखता है तो उसे ईर्ष्या होती है। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो उससे प्रेरणा लेते हैं। ज़्यादातर जो देखते हैं कि कोई बढ़ रहा है तो फिर वो घटने लगते हैं। तो उजरे हर्ष विषाद बसेरे, बड़े व्यापक रूप से तुलसीदास जी ने मानस में दुष्टों के लक्षण बताए हैं कि कोई अगर बस गया हो तो वही उनका उजड़ जाना होता है, वही उनका दुख होता है, विषाद होता है। और अगर कोई वो बस जाए तो ही विषाद होता है, अगर कोई उजड़ जाए तो ही उनका हर्ष है। उजड़े हर्ष विषाद बसेरे, बहुत दूर तक कहा गया है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पहले यह संदेश दिया गया है कि भाई आप अपने को सुधारो, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बिगड़ेंगे जग बिगड़ेगा। तो पहले अपने को सुधारो तो फिर तुम्हें संसार दूसरी तरह से दिखाई पड़ने लगेगा। बिगड़े रहोगे तो संसार दूसरी तरह से दिखाई पड़ेगा। जैसा चश्मा होगा वैसी ही दृश्य दिखाई पड़ेगा, उसी रंग में रंगा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो वरुण देव से प्रार्थना की जा रही है कि हे देव, मैं मघोनः, जो माने ऐश्वर्य संपन्न है, मैं उनका प्रिय बनकर रहूं, उनसे द्वेष ईर्ष्या न करूं। भूरि दावनः आपे, और जो परम दानी है, भूरि दावनः माने जो परम दानी मनुष्य है, उससे हम आपे माने अपने जोड़ें। शूनम मां आविदम, मैं उनकी शूनम माने वृद्ध की, मां माने मत, आविदम माने निंदा करें। जो कोई उन्नत कर रहा है तो हम उसकी निंदा न करें, इस कारण से कि ईर्ष्या वश हम उस वृद्ध को नहीं देख पा रहे हैं।
हाँ, यदि निंदनीय हो तो हम कह भी सकते हैं, लेकिन प्रायः प्रवृत्ति लोगों की यह होती है कि अगर कोई बड़ा रेखा आए तो जन्म का दरिद्र है, क्या है, यह है, वो तरह तरह के लोग कटाक्ष करते रहते हैं। तो कह रहा है उपासक या ऋषि कि जो लोग उत्तम दानी हैं, जो लोग उत्तम कर्म करते हैं, उनके उस उत्तम कर्म की निंदा मैं न करूं, प्रशंसा करूं। राजन वरुण का संबोधन है कि हे सुशोभन अथवा तेजस्वी, राजते इति राजा, तो हे तेजस्वी, हे सुशोभन वरुण देव, सुयमातः रायः मां अवस्थाम, मैं स्वयं अपने लिए प्रार्थना करता हूं कि सुयमात माने उत्तम नियंत्रित, रायः माने समृद्धि को, धन को मैं पा जाऊं, तो मां अवस्थाम, मां माने मत, अवस्था माने अभिमान करूं। यदि मुझको संयम पूर्वक धन मिल गया, उत्तम उपभोग योग्य धन, तो उस धन को पाकर मैं मां अवस्था, अपने ही अवस्था में, अपने ही सीमा में रहूं, मैं सीमा का उल्लंघन न करूं, अभिमानी न बन जाऊं। और सुवीरा विदिते बृहद्वदेम, हम अपने वीर पुत्रों के साथ, विदथे माने यज्ञ में, बृहद्वदेम माने आपके व्यापक यश का गुणगान करूं, स्तुति करूं, यानी मेरा जीवन भक्तिमय हो, स्तुतिमय हो, प्रार्थनामय हो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि परद्रोह, ईर्ष्या शून्य जीवन, भक्ति और उपासना युक्त जीवन की प्रार्थना की गई है। मैं ऐश्वर्यवान, दानी, उत्तम कर्मी मनुष्य की ऐश्वर्य वृद्धि पर ईर्ष्या द्वेष बस उसकी निंदा ना करूं। हे वरुण देव, मैं धन पाकर दूसरों को नीचा दिखाने की चेष्टा न करूं, दूसरे को हीन न समझूं, नीच न समझूं। यह प्रवृत्ति होती है कि लोग कहते हैं, करे उसके बगल क्या बैठते हो, भिखमंगा है या ये है वो है, तुम बड़े घर के हो, बड़े के लोगों में बैठो, अहंकार वश कहते हैं लोग। तो ही बात यहाँ कही जा रही है कि प्रायः छोटे लोगों में या अल्पबुद्धि वाले लोगों में ऐश्वर्य जाने पर बड़ा घमंड होने लगता है, वे मर्यादा छोड़ देते हैं, और जो दरिद्र होता है या दीन होता है उससे घृणा करते हैं, अहंकार वश उसको नीचा मानते हैं, उससे बोलना बैठना पसंद नहीं करते हैं, आदि आदि दुर्गुण हम लोग देखते हैं। तो वही बात कही गई है कि मैं ऐश्वर्यवान, दानी, उत्तम कर्मी मनुष्य की ऐश्वर्य वृद्धि पर ईर्ष्या द्वेष बस उसकी निंदा न करूं। हे वरुण देव, मैं धन पाकर दूसरों को नीचा न समझूं, न अभिमान करूं, अपितु वीर पुत्रों के समेत देवों की स्तुति करूं, उनके व्यापक यश का गुणगान करूं, यानी भक्तिमय और समर्पण पूर्ण जीवन बिताऊं। पद रूपांतरण है, दानी धनी सुकर्मी के सत्कर्म देव सुख पाऊं, दानी धनी सुकर्मी के सत्कर्म देख सुख पाऊं, न कि द्वेष बस वृद्धि देख निंदा कर जलता जाऊं, न कि द्वेष बस वृद्धि देख निंदा कर जलता जाऊं। मैं धनवान बनूं पर मन में करूं नहीं अभिमान, वीर सुतों समेत देवों का करूं सदा गुणगान। तो इस प्रकार से यह मानवता का पाठ पढ़ाने वाला बड़ा ही मार्मिक मंत्र है, ऋषि का संदेश है। वो कह रहा है अपने लिए, लेकिन सबके लिए लागू होने वाला है।
तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त का संपूर्ण अर्थ प्राप्त किया। इस सूक्त में जो है वो 17 मंत्र थे जो व्याख्यायित हो चुके हैं। अब तक ले व्याख्यायित मंत्रों की संख्या हो चुकी है 2282। तो यह तो हम सब जाने हैं कि यह आदित्यों के लिए समर्पित सूक्त है। आदित्य के विषय में बहुत कुछ बताया जा चुका है। ये सब सौर परिवार के सदस्य हैं। इनको कहीं 6, कहीं 7, कहीं 8, कहीं 12 बताया गया है। 12 आदित्यों की चर्चा है। आदित्य इसलिए कहे जाते हैं कि आदित्य के पुत्र हैं। आदित्य वह है जो अखंड शक्ति है, जिसमें बंटवारा होने पर भी कमी नहीं आती है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो दिव्य शक्ति की, आदित्य की यही परिभाषा है। उसी से बटी हुई दिव्य शक्तियां हैं। आदित्य जो है वह मूल शक्ति है, आदि शक्ति है, और संभवतः शाक्त संप्रदाय का विकास इसी आदित्य से लेकर के हुआ होगा। और ये जो आदित्य हैं ये वेद के बड़े ही प्रमुख देवता हैं। जितने संप्रदाय निकले हैं सब का संबंध किसी न किसी रूप में इसी से संबंधित है। शाक्त का आदित्य से जोड़ सकते हैं, और कुछ देवियां हुई हैं जो वेद में व्याख्यायित हैं, समय समय पर उनकी हम चर्चा करते हैं। उनसे जुड़ा होने के कारण शाक्त का भी मूल हम देख सकते हैं वेदों में। और वैष्णव धर्म जिसमें विश्व की प्रधानता है वो भी आदित्य ही से जुड़ा है। तो आदित्य में जैसे विष्णु भी 12 आदित्यों में आते हैं। लेकिन बाद में जब वैदिक धर्म का विखंडन होने लगा तो उपासना पद्धतियां अलग अलग रूप से निकलनी। यज्ञ प्रधान होने से, हिंसा प्रधान होने से विरोधी धर्म जैन बौद्ध आदि के चले, और उसके पश्चात फिर एक नए ढंग से वैदिक धर्म का विस्तार हुआ। उसमें संप्रदाय बने, शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। सौर संप्रदाय भी चला है। मूल तो आदित्य ही हैं, सूर्य ही हैं सबके। लेकिन जो सौर संप्रदाय है उसका विलय हो गया बाद में वैष्णव में। जो सूर्य का चक्र है वह उनके सुदर्शन चक्र के रूप में आ गया। वैसे आप देखेंगे जो विष्णु संबंधी सूक्त हैं, कोई विष्णु के ज्यादा सूक्त नहीं है ऋग्वेद में, क्योंकि वो प्रमुख देवता नहीं है। लेकिन जहाँ भी उनका वर्णन है, न उनके 4 भुजाएं हैं, न उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। तो ये बाद में जब विकास हुआ तो सुदर्शन चक्र वही सूर्य का जो मंडल है वही सुदर्शन चक्र रूप में आ गया। 4 भुजाएं वही चारों संप्रदायों का एक सम्मिलन हो गया। सब उसी में समा गए। वैष्णव संप्रदाय में तमाम लोग आ गए। और जो शैव संप्रदाय है वो रौद्र, मतलब जो रुद्र हैं वो भी 12 आदित्यों में आते हैं। तो इस प्रकार से जो आदित्य हैं, ऋषियों ने अनुभूत किया कि जो सूर्य हैं उन्हीं के कारण ये धरती है, संरक्षित है, विकसित है, उसमें जीवन है। तो उस शक्ति को उन्होंने भिन्न भिन्न रूपों में अनुभावन किया। आदित्यों का एक अलग मंडल बनाया, 12 आदित्य के रूप में वो मान्यता प्राप्त हुए। और उन्हीं से जितने धर्म हुए हैं निकले, सब जुड़े हुए हैं। विकास क्रम में विकास कभी कभी इतनी दूर चला जाता है कि मूल की पहचान कठिन हो जाती है। उसके लिए विशेष चिंतन मनन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ओर छोर मिल जाता है। तो इस प्रकार से आदित्य जो है बड़े महत्वपूर्ण देवता हैं। सनातन की जितनी उपासना पद्धतियां हैं वो सब आदित्यों से किसी न किसी रूप में जुड़ी हैं। तो आदित्यों के गुणों का वर्णन इन सूक्तों में है। इन सूक्तों में 6 आदित्य ही प्रदर्शित किए गए हैं। उनमें से 3 आदित्यों की विशेष जो है वह गणना की गई है, वरुण,
मित्र और आर्यमा, कहीं कहीं केवल वरुण को ही संबोधित करके कहा गया है, तो इससे वरुण की महत्ता का परिचय मिलता है। तो इनसे संरक्षण की प्रार्थना की गई है, मंत्रों में सन्मार्ग प्रदर्शन की प्रार्थना की गई है। ये प्रकाशक देवता हैं, इसलिए अज्ञान अंधकार को दूर करने की अभय ज्योति की इनसे प्रार्थना हुई है। संरक्षण की प्रार्थना, सन्मार्ग प्रदर्शन की प्रार्थना है। ईर्ष्या द्वेष आदि दोषों से दूर रहने की प्रार्थना है। विधि निषेध में जो संसार है उसके गुण बताए गए हैं। विधि कहते हैं कौन सा कर्म हमको करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया कुछ विधि कर्म है जिन्हें सबको करना चाहिए, कुछ निषेध कर्म है, निषिद्ध हैं, उनको नहीं करना चाहिए। तो जो करने और न करने, उसी को विधि निषेध में कहते हैं। उनकी भी परिभाषा, उनका भी इसमें उद्भव दिखाया गया है। संक्षेप में उनका भी परिचय दिया गया है और सकारात्मक विचार को अपनाने की शिक्षा दी गई है। अंतिम मंत्र में विशेष रूप से साकार हुआ है कि हम जो है वो सकारात्मक जीवन बितावें, किसी की उन्नति को देख करके उससे ईर्ष्या न करें, अज्ञान के अंधकार से दूर रहें और एक प्रार्थना में जीवन, अस्तित्व में जीवन बिताएं। तो इस प्रकार से धर्म का निचोड़ इस सूक्त में कहा गया है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। इसलिए आत्ममंथन, आत्मचिंतन की आवश्यकता भी कही गई है और उसके लिए एक ज्योति की, अभय ज्योति की प्रार्थना की गई है। अभय ज्योति का जब प्रसंग आया तो हमने उसको विशेष रूप से बताया। ज्योति का न रहना ही अंधकार है। अंधकार जो है वो पतन कराने वाला होता है। कहाँ कब लड़खड़ा जाए जीवन और गिर पड़े, कोई ठिकाना नहीं रहता। तो इस प्रकार से अभय ज्योति की कामना की गई है। इसमें वरुण को असुर भी बताया गया है और असुर का अर्थ होता है, प्रचलित अर्थ तो लोग कहते हैं राक्षस को, वो दैत्य है, असुर है, अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन ऋग्वेद के प्रारंभ में जो मुख्य देवता होते थे उनको असुर कहा गया है। वरुण को इस सूक्त में असुर कहा गया है। तो असुर का मतलब हुआ प्राणवान, शक्तिशाली, और जो प्राण या शक्तिमत्ता प्रदान करे वो असुर है। तो यह बताता है शब्दों का उत्थान पतन कि ऋग्वैदिक युग में असुर शब्द जो था वो पुनीत शब्द था। बाद में किन्हीं कारणों से असुर शब्द को अपना लिए जो दित्य के पुत्र थे दैत्य, और देवता उसको छोड़ दिए, वो अपने को सुर कहने लगे आदि आदि। ये सब तो विचारों का उत्थान पतन होता है। उसी को हम विकास भी कहते हैं, परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अंत में एक सकारात्मक जीवन बिताने की, ईर्ष्या द्वेष छल कपट से दूर जीवन बिताने की शिक्षा दी गई है और प्रार्थना में जीवन बिताने की शिक्षा दी गई है कि हम ही नहीं, हमारे पुत्र जो हैं वे भी उस परम शक्ति के, आदित्यों के, प्रकाशक देवों के गुण का बृहद वर्णन करें ताकि सकारात्मक विचार फैलें, मनुष्य में आस्तिकता आवे, नास्तिकता दूर हो। क्योंकि नास्तिकता सबसे बड़ा दोष है। जब व्यक्ति यह भूल जाता है कि हम कोई और भी शक्ति है जो सूक्ष्म रूप से सब देख रही है, तभी तमाम पाप कर्म होते हैं छिप करके। यदि कोई सही रूप में आस्तिक है, ईश्वर पर विश्वास करता है, तो वो कुकर्मों से भय खाएगा, क्योंकि देख रहा है वो बहुत समर्थ है। तो इस प्रकार से उस परमात्मा की शक्ति अनुभावन से, आस्तिकता से लोक का बड़ा कल्याण होता है। तो इसलिए ईश्वर पर विश्वास और उस उपासना पर जोर दिया गया। उपासना माने उसके समीप बैठना, आसना उपसमीप। तो जब हम समीप बैठते हैं तो गुणों का संक्रमण भी होने लगता है, सद्गुण आने लगते हैं। हम महान शक्तियों के पास बैठते हैं, महापुरुषों के साथ बैठते हैं तो, और अगर गलतों के साथ बैठेंगे, दैत्यों के साथ बैठेंगे तो दुर्गुण का संक्रमण होगा। स्वाभाविक है प्रभाव पड़ना एक दूसरे का। तो इस प्रकार से यह मंत्र और ये पूरा सूक्त बड़ा ही शिक्षाप्रद है, जीवन के लिए उपयोगी है। हम वेद मंत्रों को पढ़ें
और उसके पथ पर चलें, उसकी महत्ता का अनुभवन करें, प्रचार प्रसार करें। यह हमारा सबका परम कर्तव्य है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।